जरा सोचो, पानी की एक दीवार घर से भी ऊंची किनारे पर आकर टकरा रही है। यह है सुनामी की भयानक ताकत, एक प्राकृतिक आपदा जो बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। सुनामी बहुत बड़ी लहरें होती हैं, लेकिन हवा से आने वाली आम लहरों से अलग ये समुद्र तल के नीचे किसी बहुत ही शक्तिशाली चीज से उठती है। हालांकि सुनामी शब्द सुनने में अलग लगता है, जो कि जापानी शब्दों से बना है, जिनका मतलब है बंदरगाह और लहर। ये घटनाएं दुनिया भर के महासागरों और समुद्रों में हो सकती हैं। ये हमें हमारे ग्रह के अंदर छिपी हुई विशाल शक्ति की याद दिलाती है। सुनामी का कारण क्या है और ये कैसे व्यवहार करती है, ये समझना पहला कदम है ये जानने के लिए कि जब ये आए तो कैसे सुरक्षित रहे। समुद्र के नीचे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार घूम रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। कभी कभी ये प्लेटें खिसक जाती हैं, जिससे भूकंप आता है। ये अचानक हलचल बहुत सारे पानी को हटा सकती है, जैसे बाथटब में एक विशाल चट्टान गिराना। ये विस्थापन लहरों की एक श्रृंखला बनाता है जो भूकंप के केंद्र से बाहर की ओर जाती है। ये लहरें खुले समुद्र में छोटी और अगोचर हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये उथले तटीय पानी के पास पहुंचती हैं, कुछ अविश्वसनीय होता है। लहरें धीमी हो जाती हैं, उनकी ऊर्जा संकुचित हो जाती है और वे ऊंचाई में बढ़ती जाती हैं, जिससे पानी की विशाल दीवार बनती है, जिसे हम सुनामी के रूप में जानते हैं। जबकि सभी सुनामी शक्तिशाली होती हैं, कुछ वास्तव में बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें मेगा सुनामी कहा जाता है। ऐसी ही एक घटना 1958 में अलास्का के लिटुआ बे में हुई थी। एक भूकंप ने खाड़ी में एक विशाल भूस्खलन शुरू कर दिया, जिससे एक लहर पैदा हुई जो 1720 फीट ऊंची थी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची। 2004 में हिंद महासागर में एक और विनाशकारी मेगा सुनामी आई। इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट पर एक शक्तिशाली पानी के नीचे भूकंप ने सुनामी की एक श्रृंखला उत्पन्न की, जो पूरे समुद्र में फैल गई, जिससे अफ्रीका तक के देश प्रभावित हुए। लहरें, जिनमें से कुछ 100 फीट से अधिक ऊंची थीं, व्यापक विनाश और जीवन की हानि का कारण बनी। असर अकल्पनीय था। पूरे समुदाय बह गए और जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि हम प्रकृति की शक्तियों के प्रति कितने असुरक्षित हैं और ऐसी घटनाओं को समझने और उनके लिए तैयारी करने का क्या महत्व है। भाग 4, विशाल लहरों के बाद का विनाश। सुनामी का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। पानी का जोर इमारतों को छपटा कर सकता है, पेड़ों को उखाड़ सकता है और कारों को खिलौनों की तरह उछाल सकता है। तटीय समुदाय अक्सर खंडहर में रह जाते हैं, घर और व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं। तत्काल शारीरिक क्षति से परे सुनामी स्थायी निशान छोड़ सकती है। खारे पानी के दूषित होने से खेत बर्बाद हो सकते हैं, जिससे फसल उगाना असंभव हो जाता है। जीवन, घरों और आजीविका का नुकसान बचे लोगों के लिए भावनात्मक रूप से विनाशकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने 2,30,000 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिससे अनगिनत अन्य घायल हो गए और विस्थापित हो गए। भाग 5, धरती हिलने पर सुरक्षित रहना। जबकि हम सुनामी को रोक नहीं सकते, हम उनके साथ अधिक सुरक्षित रूप से रहना सीख सकते हैं। अगर आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो चेतावनी के संकेतों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको तेज भूकंप महसूस होता है या समुद्र असामान्य रूप से बहुत दूर तक पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, तो यह आने वाली सुनामी का संकेत हो सकता है। तुरंत ऊंची जमीन पर या तट से दूर अंदरूनी इलाकों में चले जाएं। याद रखें, आपकी सुरक्षा प्राथमिकता है। स्थानीय अधिकारियों की बात सुनें और निकासी के आदेशों का पालन करें। तैयार रहकर और यह जानकर कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है, हम इन शक्तिशाली लहरों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपनी और अपने समुदायों की रक्षा कर सकते हैं।